अडियाला में कप्तान पर तशद्दुद, मुलाकातियों ने सब बता दिया माजरा क्या। नई हुकूमत से कबल आरिफ अलवी फारिग, बड़े सरप्राइज तैयार। नाजरीन, अडियाला जेल से खतरनाक खबर आ गई। कप्तान की हालत ने खिलाड़ियों को आग बगोला कर दिया। इलेक्शन में शिकस्त ने कप्तान के मुखालिफिन को नफरत की आग में झोंक दिया। सियासी जमातें हुकूमत ना बना पाने के खौफ से इमरान खान को अज़ियत से दो चार करने लगी। अडियाला जेल मुलाकात के लिए जाने वालों ने सारा भांडा फोड़ दिया। पीटीआई के अहम तरीन रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। बैरिस्टर गौहर का बड़ा धमाका, सियासी हरीफों के छक्के छुड़ा दिए। नई हुकूमत के क़याम से कबल ही सदर आरिफ अलवी को फारिग करने का मंसूबा बना लिया गया। नून लीग ने सदर मुमलिकत को अपने मकासद की तकमील में सबसे खतरनाक रुकावट करार दे दिया। लेकिन क्या सदर आरिफ अलवी नून लीग की मखरूत हुकूमत के क़याम में कोई रुकावट पैदा कर रहे हैं? सदर मुमलिकत को नई हुकूमत के क़याम से पहले ही फारिग करने का मंसूबा कहाँ बनाया गया है? क्या जेल में इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है? इस मकरू अमल के पीछे कौन है? क्या जेल में इमरान खान की जान को खतरा है? जेल में तशद्दुद के वाक़यात के पीछे की क्या कहानी है? सदर आरिफ अलवी को वक्त से पहले ही क्यों ओहदे से हटाने की प्लानिंग्स हो रही हैं? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, जब तक बुराई को ख़त्म करने के लिए पहला कदम ना उठाया जाए, बुराई का खात्मा नहीं होता और इस मकसद की तकमील के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसकी मिसाल हम यूँ लेंगे कि इमरान खान ने जब से पीडीएम नामी बुराई को मुल्क से ख़त्म करने के लिए पहला कदम उठाए, तब से लेकर अब तक इनको कठिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गिरफ्तारी, नाअहली, कातिलाना हमले और पार्टी को ही ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये लोग नाकाम रहे हैं और इसके बरक्स हुआ ये है कि अब इनका खुद का ही सियासत में रहना मुहाल हो गया है। अब इतलात ये भी है कि नून लीग ने अपनी सियासत को बचाने और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए एक तरफा अडियाला जेल में इमरान खान पर तशद्दुद करवाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ कप्तान के जानबाज खिलाड़ी आरिफ अलवी को सदर के ओहदे से हटाने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है। अब ये बंदोबस्त किसके इशारे पर किया गया है? इमरान खान पर तशद्दुद की इतलात कौन दे रहा है? इन इतलात में कितनी सच्चाई है? बड़ी खबरें आ गई। नाजरीन, घर के अंदर होने वाली लड़ाइयों का तमाशा जब बाहर वाले देखने लग जाए तो बदनामी सिर्फ लड़ने वालों की नहीं बल्कि इस घर में रहने वाले हर फर्द की होती है। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पीडीएम नामी टोला सिर्फ खान साहब को तकलीफ देने के लिए पाकिस्तान का तमाशा सारी दुनिया में लगा रहा है और बेइज्जती हर इदारे हर फर्द की हो रही है। अब कुछ खबरें ये भी हैं कि वफाक समेत सूबों में हुकूमत साजी के मामला फाइनल होने के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल सदारती इलेक्शन कराने का फैसला नए सदर मुमलिकत के इंतखाबात के लिए 8 मार्च की तजवीज़ दी गई है। असम्बलियों के हलफ बरादरी के बाद फौरी तौर पर सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से बताया गया है कि मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब 8 मार्च तक कर लिया जाएगा। ये भी बताया गया है कि आइन की दफ़ा 44 के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के ओहदे के लिए इंतखाब का इनेकाद करेगा, जबकि सदारती इंतखाब के लिए ऑफिसर राय शुमारी रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगा। कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान खुफिया राय दही के जरिए नए सदर का चुनाव करेंगे। सदारती इलेक्शन का हल्का इंतखाब सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ होंगी। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंट में एक ही जगह वोट डालेंगे। वाज़ेह रहे कि 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए थे। सदर मुमलिकत के इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी, पीपल्स पार्टी के इत्तेसाद एहसन और 4 अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस अमल और पख्तूनख्वा मिल्लियत अवामी पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकाबला था। पोलिंग के दौरान 432 में से 424 वोट कास्ट हुए और 6 वोट मुस्तरद हुए और 2 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया। आरिफ अलवी ने 212, मौलाना फजल रहमान ने 131 और इत्तेजाज हसन ने 81 वोट हासिल किए थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। याद रहे कि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की मुद्दत सदारत 8 सितंबर को ख़त्म हो गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने कहा है कि जेल इंतज़ामिया अदालती अहकामात को मानने से इनकारी है। क्या हम अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त के लिए आलमी अदालत जाएँ? रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि अदालती अहकामात में आज बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त मौजूद है। 1.5 घंटे से हम यहाँ अदालती अहकामात लेकर मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने मुझे कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। मुलाकात करना मेरा कानूनी हक है जिससे महरूम रखा जा रहा है। बताया जाए कि हम किस अदालत में जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट, हम कहाँ जाएं?
मैं कमात लेकर वापस अदालत जा रहा हूं। उमर अयूब ने कहा कि इनके पास इंसदादी दहशतगर्द अदालत 1 रावलपिंडी के जज मलिक एजाज हासिम का ऑर्डर मौजूद है, जो इन्होंने 20 फरवरी को जारी किया था। अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा था कि वो गुलाम और बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकता हूं। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा तो फिर यहाँ पर कौन सा अदल इंसाफ होगा। इन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ और मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मुझे आज बानी पीटीआई के साथ तहरीक इंसाफ के होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और दीगर मामलात हैं, लीडर से मुशावरत करनी है। इन्होंने कहा कि मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान, आईजी जेल खाना जात और वज़ीर आज़म किस चीज़ से खाइफ हैं। उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो जेल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ दोबारा अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि बानी पीटीआई से मुलाकात करना उनका बुनियादी हक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। दोनों पीटीआई रहनुमा आज़ाद हैसियत में ही रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। तफसीलात के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कामयाब 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से 96 की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। कामयाब होने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत के लिए दस्तयाब 3 दिन गुजर गए। मुलाकात करना मेरा कानूनी हक है जिससे महरूम रखा जा रहा है। बताया जाए कि हम किस अदालत में जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट, हम कहाँ जाएं। मैं कमात लेकर वापस अदालत जा रहा हूं। उमर अयूब ने कहा कि इनके पास इंसदादी दहशतगर्द अदालत 1 रावलपिंडी के जज मलिक एजाज हासिम का ऑर्डर मौजूद है, जो इन्होंने 20 फरवरी को जारी किया था। अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा था कि वो गुलाम और बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकता हूं। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा तो फिर यहाँ पर कौन सा अदल इंसाफ होगा। इन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ और मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मुझे आज बानी पीटीआई के साथ तहरीक इंसाफ के होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और दीगर मामलात हैं, लीडर से मुशावरत करनी है। इन्होंने कहा कि मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान, आईजी जेल खाना जात और वज़ीर आज़म किस चीज़ से खाइफ हैं। उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो जेल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ दोबारा अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि बानी पीटीआई से मुलाकात करना उनका बुनियादी हक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। दोनों पीटीआई रहनुमा आज़ाद हैसियत में ही रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। तफसीलात के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कामयाब 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से 96 की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। कामयाब होने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत के लिए दस्तयाब 3 दिन गुजर गए।